पहले तो मैं दारुल कुरा उदेसा की जो इंतज़ामिया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, जहाँ पे दावत दी कि आके अपने ख्यालात का इजहार करूँ। तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। बस एक नीयत है कि इस मुल्क की को बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। तो जब से मैंने होश संभाला है तो मैं बहुत ज़्यादा लायक स्टूडेंट भी नहीं था, उतालगलम नलायक सा था। घर में बड़े जो बहन भाई थे दूसरे वो बड़े लायक थे। तो जब मैं पास होता था तो घर में बड़ी खुशी होती थी वालिदैन को कि ये बच्चा हमारा पास ही हो गया। तो काम अल्लाह ने ऐसे ले लिए कि मैं खुद भी हैरान हो गया। तो उसके पीछे जो काम हुए वो ऐसे हो गए कि 58 कैदियों को मैं जेल से रिहा कराने में कामयाब हुआ, जो बेगुनाह कैदी जेलों में बंद थे। इसके बाद तो बेशुमार बेवा और यतीम औरतों के राशन का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से करवा दिया। और अल्लाह ताला ने ऐसा किया जो मैं सोचता था वो अल्लाह ताला ने कर दिखाया कि मैं 12 मुल्कों की सैर अल्लाह ताला ने मुझे करा दी। और जो दुनिया का फिनांस का निज़ाम है, यानी पैसे का निज़ाम है, उसमें मुझे बड़े इदारों में काम करवाया। अमेरिका के सिटी बैंक है, वो एक बरतानिया का बैंक है, उसमें मुझे काम करवा दिया कि दुनिया का निज़ाम जो पैसे का वो कैसे चलता है। तो ये सब हुआ कैसे? तो इसके पीछे एक बात छोटी सी है कि मैं भी बड़ा परेशान था कि जो लायक बच्चे होते हैं, कोई समझदार होते हैं, उन्होंने ही कोई निज़ाम चलाने होते हैं, तो इनको तो नौकरियां मिल जाएंगी, जो कारोबार करने वाले उनको कारोबार मिल जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा? तो ये सोच चलती थी मेरे ज़हन में। और इस तरह की सोच हजारों क्या करोड़ों बच्चों की होगी कि जो परेशान हैं कि हमारा क्या बनेगा, कि हम तो इतने लायक भी नहीं हैं। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो मेरे साथ ही पढ़ता था, वो क्लास में फर्स्ट आता था, मैं एंड में आता था, तो बस मेरी दोस्ती थी उसके साथ। तो उसने कहा कि फहमीद नवाज, तुम तरक्की करना चाहते हो? तो मेरे तो दिमाग की बत्ती जली कि ये तो मेरी बात कर रहा है, तो तरक्की की बात कर रहा है। तो मैंने कहा बताओ यार कैसे? उसने कहा कि फहमीद तुम सिर्फ ना नमाज पढ़ लिया करो और कुरान भी पढ़ लिया करो। तो मैंने कहा बस तरक्की इतने से हो जाएगी? उसने कहा हाँ। तो ये मैंने शुरू कर दिया उस दिन से कि इससे तरक्की होगी। और आज मैं फहमीद नवाज, एक जमात ने मुझे MNA की टिकट दी है और उसका कोई पैसा भी नहीं मुझसे लिया। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं आगे चलता गया, मुल्क के मसाइल मेरे सामने आते गए, तो मैंने सिर्फ नियत की कि इन्नमल अमालु बिन्नियाती, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। मैंने नियत की कि मैंने इस मसले हल करने। तो अल्लाह ताला ने 58 कैदी मेरे हाथ से रिहा करवा दिए जो बेगुनाह जेलों में कैद थे। और बेशुमार बेवा और यतीमों की कफालत का अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से करवा दिया। और इसके अलावा मास्टर डिग्री अल्लाह ताला ने मुझे करवा दी। कौन सी? और वकालत की तालीम हासिल करवा दी। तो मैं खुद हैरान हो गया ये हुआ कैसे? ये सिर्फ हुआ है नमाज और कुरान की तिलावत से। और मैं देखता था कि पढ़ना बड़ा मुश्किल है, याद करना बड़ा मुश्किल है। तो एक हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा ये बड़ा आसान है। उन्होंने बताया कि जब आपने पढ़ना है तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ के पढ़ना शुरू करें तो आपको भूलेगा नहीं, और जब खत्म करें तब भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो आपको भूलेगा नहीं। तो यही मैं करता है। और ये छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी बिल्डिंग आज खड़ी कर दी कि मैंने देखा कि इस मुल्क में जो निज़ाम है, जो आम आदमी की उजरत का, वो इतना पसमानदा है कि उसको बदलने की कोई चेंज की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आम आदमी को अगर काम के पैसे नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो कमाएगा कैसे? यहाँ पे तो फिर चोर चक्कों का माइंड बनेगा कि कोई चोरी कर ले, कोई 2 नंबर काम कर ले, कोई फ्रॉड कर ले, कोई कत्ल कर ले तो पैसा मिलेगा। मैं ये निज़ाम इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करता, ना मेरे कोई बंदा भी इसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन लोग डरते हैं कि ये लोग ताकतवर हैं, ये मार देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया और हिम्मत दी। ये हुआ कैसे? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ के मुझे ये पता चला कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मुसल्लत है। एक साजिश हो रही है इस मुल्क के ऊपर कि दुनिया ने 1950 में कानून बनाया कि कम से कम कहीं पे भी कोई जॉब करे तो $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह दी जाए। तो जब ये मुझे पता चला तो मेरी जिंदगी जो थी वो कांप उठी कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये किस चीज का ड्रामा इस मुल्क में रचाया जा रहा है कि आम आदमी को काम के पैसे नहीं दिए जा रहे, और दे भी दें और दिया भी कुछ नहीं। तो उस वक्त से मैं 2 साल से इसके ऊपर अलानिया तौर पे शुरू हो गया कि कम से कम पाकिस्तान में $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास किया जाए। पहले तो मैं अकेला था, लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मुझे भी पता था कि लोगों को ये बात मेरी अभी समझ नहीं आई, कुछ टाइम लगेगा कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 में पाकिस्तान। मुझे भी पता है इसको टाइम लगेगा, लोगों को मेरी बात समझने में आने में कुछ टाइम लगेगा। और अब अल्लाह का शुक्र है 2 साल बाद एक जमात ने मुझे एमएनए का टिकट दिया है और बेशुमार दोस्त जो हैं वो मेरी सपोर्ट में खड़े हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दारुल खुरा का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे दावत दी और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।